हमारे समाज में जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के, गरीब, अधिकतर जो लोग हैं, आप 90% मान लीजिए, ये जो हैं इनका जीवन दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, उनके ज़िंदगी में हस्तक्षेप करना है, इन सब पे निर्भर करता है। इनका जीवन जो है जीना, वो खुद के लिए जीना नहीं है, दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। मिसाल के तौर पर एक फैमिली ले लीजिए, तो फैमिली में होता क्या है कि दूसरे की ज़िंदगी में चल क्या रहा है, तूने क्या किया, ये क्या हुआ, कौन सी कक्षा पास कर ली तूने, तू फेल हो गया, तू ये हो गया, तू वो हो गया। और जो बोलने वाला है वो क्या कर रहा है, ये एक साइकिल जो है वो चलता आ रहा है कि भाई पैसा कमाना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, पैसे से तरक्की है, पैसा सब कुछ है, पैसा पैसा पैसा। ये सब पैसा पैसा पैसे के खेल में क्या होता है कि वो जो बंदा है जो कुछ करना भी चाहता होगा या जिसके अपने कुछ थॉट्स होंगे, उसके ऊपर इतना ज़्यादा उस बंदे ने जो बड़ा है घर का या कोई दूसरा है जिसका ज़्यादा प्रभुत्व है, उसने अपने थॉट्स इंप्लीमेंट कर दिए और बार बार हस्तक्षेप कर रहा है, तो उसके देखा देखी में जो बाकी वाले भी हैं वो भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो अब या तो वो बंदा बागी बन गया एकदम से, ठीक है, रिबेलियस, कि भाई मेरे को जैसा करना है मैं अपनी ज़िंदगी में करूँगा, ठीक है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये तो ज़बरदस्ती हो रही है ना कि भाई ऐसा होता है, वैसा ऐसा करना चाहिए जैसा समाज में चलता है ये वो। तो उस एक बंदे को आ गया दिमाग में कि भाई मैं तो नहीं समाज के हिसाब से चलने वाला, मैं तो अपने तरीके से चलूँगा, अपनी ज़िंदगी जैसे मुझे सही लगता है। और कुछ होते हैं जो दब्बू बन जाते हैं, जो कुछ कर नहीं पाते हैं, जो ठीक है उनकी बात मान लेते हैं, आ जाते हैं कहने पे और वही करते हैं जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो करते आए हैं। क्योंकि वो जो बोल रहे हैं कि पैसा सब कुछ है ये वो, उन्होंने भी वही चीज़ देखी है और उनसे पहले भी किसी ने वो चीज़ देखी है, तो इसीलिए तो गुलाम बने हुए हैं पैसों के। इस बात को सोचें, इस बात को समझें कि उन्होंने भी वही चीज़ देखी है और पहले भी वो चीज़ होती आई है। अब उनको लगता है कि जो हमने देखा हुआ है वही सत्य है, जो हमने देखा हुआ है वही होता आया है, यही समाज की रीति है, ऐसा ही होना चाहिए, समाज ऐसे ही चलता है। तो ये भेड़ चाल जो चल रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को भी वही भेड़ चाल सिखा रहे हैं कि भाई तू भी ऐसे चल, क्योंकि समाज ऐसे ही चलता है, इसके अलावा कोई हमारे पास विकल्प ही नहीं है। तो वो एक इंसान जो बोल रहा है कि मेरे पास विकल्प है, मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, तो उसकी ज़िंदगी में जो हस्तक्षेप हो रहा है उसकी वजह से वो एक बागी बन जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है। वो अवेयर हो चुका है इन सब चीज़ों के प्रति कि ये सब चीज़ें जो हैं ये गुलाम बनाने के लिए है समाज में लोगों को, और कुछ नहीं है। लेकिन समाज में अधिकतर लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपना जीवन जैसे चल रहा है वैसे व्यतीत करें, दूसरों की ज़िंदगी में हस्तक्षेप ना करें कि उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्यों, कैसे, ये सब क्या हुआ। आप पैटर्न भी देख सकते हैं। आप बोलते हैं कि पैसा कमाना है, ठीक है, कमाइए आप पैसा, किसने रोका आपको। तो दूसरे का अगर मन होगा कमाने का वो कमाएगा, ठीक है। लेकिन आप फिर ये बातें ला देते हैं कि छोटे से पाला बड़ा किया, आपने खिलाया पिलाया, फिर आपने पढ़ाया लिखाया, ठीक है। आप फिर चीज़ें गिनाने लग जाते हैं, वो न्यूनतम स्तर की बातें करने लग जाते हैं आप कि हमने ये किया वो किया तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। सो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि हमने तुझे किसी मकसद से पैदा किया और वो मकसद पूरा ना हो पाया और हमें दुख हो रहा है इस बात का। ये सब चीज़ें, ये सब तर्क जो है आप समाज में हो रही चीज़ों के अनुसार दे रहे हैं। ये तर्क कोई आपका खुद का नहीं है कि आप बोल रहे हो कि हाँ ये मेरा खुद का तर्क है, ये तो समाज में हो रहा है ना, तो उसके हिसाब से बोल रहे हैं। आपका खुद का क्या है, कुछ भी नहीं। जब आपका खुद का कुछ भी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं फ्री हूँ।
आप तो गुलाम ही हुए ना इस समाज के, इस सोच के। आपका खुद का कुछ भी नहीं है, आप कैसे जी रहे हो? आप तो उस संभावना को भी नहीं देख पा रहे हो कि आप एक आज़ाद जीवन भी जी सकते हो। जो आप बोल रहे हो पैसा ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, ये भौतिक जीवन जीने के लिए पैसा ज़रूरी है। ये जो समाज है ये भौतिक जीवन जी रहा है, उस आधार पर है, तो उसके लिए पैसा ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा, वो जो लाइफस्टाइल जी रहा है, जिस सोसाइटी में है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो सीधी बात है, दिख रही है, नहीं कर पाएगा वो सरवाइव। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है असल में। पैसा कमाना एक खेल है, पैसा कमाना भी एक कला है। जिसे आ गई वो सीख गया, वो कर गया, वो कमा गया पैसे। ऐसी कोई बात नहीं है पैसा कमाना। ये बोलते हैं कि पैसा कमाना है, और खुद ही बच्चों के दिमाग में ये चीज़ डाल देते हैं कि बहुत मुश्किल है। ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं कि पैसा भी कमाना है और खुद ही बच्चों के दिमाग में डालते हैं बहुत मुश्किल है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके बच्चे पैसा कमाएं, तो आप ये चीज़ क्यों डाल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है बचपन से, ये वो ऐसा? तो आप उसे वो चीज़ तो कम से कम प्रोवाइड करें, या वो चीज़ तो उसके दिमाग में डालें कि पैसा कमाना है, कोई बात नहीं, मेहनत लगती है इसमें, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि आप अपने हिसाब से, जो दुनिया आपने देखी है उसके हिसाब से आप उसकी दुनिया भी तय कर रहे हो। आप होते कौन उसकी दुनिया तय करने वाले? माँ बाप, भाई बहन, बड़े कोई, ये कौन हो आप? वो उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसे जीने का अधिकार है। वो आपके द्वारा इस धरती पर आया है, तो ठीक है, उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन बार बार उसे इस चीज़ का एहसास कराया जा रहा है कि हम तेरे माँ बाप हैं, हमने ये किया वो किया, है ना? तो वो तो शुक्रगुजार ही नहीं होगा, उल्टा वो आपसे दूर रहने लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में लोगों को समझ नहीं आती है, और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आज की जनरेशन जो है, ये आज की जनरेशन, कल की जनरेशन, ये क्या है? ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, भौतिक जीवन जो है, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से विकास कर रही है, विकसित हो रही है, तो इसमें ये गैप तो आएगा ही आएगा। आप बोल रहे हो जनरेशन गैप, क्या है ये जनरेशन गैप? आप स्कूल में भेज रहे हो बच्चे को, तो स्कूल में तो यही सब चीज़ें सिखाई जाएंगी ना, कि आज की नई टेक्नोलॉजी ये है, ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें हो रही है। तो जब वो सब चीज़ें सीखेगा, और आप बात करोगे मेरे ज़माने में, तो स्कूल क्यों भेज रहे हो? तो मेरे ज़माने वाली चीज़ें सिखा दो, कम से कम एक आइडियोलॉजी के हिसाब से तो आपके घर में बात हो। फिर जब स्कूल में भेज कर वो कुछ नई चीज़ सीख रहा है और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहता है, या वैसा जो कुछ भी है उसे लगता है, वो आपको स्वीकार नहीं हो पाता कल को। असल में आप स्कूल उसे भेज ही इसीलिए रहे हैं कि वो जो बड़ा हो जाए पैसा कमाए। आपको उससे मतलब ही नहीं है कि उसने स्कूल में सीखा क्या। अगर आपको उससे मतलब होता सीखा क्या क्या नहीं, तो आपको रुचि होती उसके काम में, कि ये कर क्या रहा है, उसकी गुणवत्ता में होती, ना कि वो उससे कितना पैसा कमा रहा है। भले ही वो उससे कुछ भी ना कमाए, या भले ही उससे वो कुछ पैसा कमाए जिससे वो अपना ज़िंदगी चला सके, थोड़ा छोटा मोटा, है ना? लेकिन आप देखते कि वाकई में यार, इसका जो काम है वो दूसरों की तुलना में जो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, वो क्वालिटी वाला काम है। लेकिन आपका वो नज़रिया नहीं है, क्योंकि आपका नज़रिया बंध चुका है पैसों से। तो इसीलिए आप स्कूल में बेचते हैं, कॉलेज में बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? आपका मतलब है, मतलब यही है कि वो पैसा कमाए, बस, और कुछ नहीं है। लेकिन मेरी इन सब बातों को सुनने के बावजूद कहीं बहुत सारे, कहीं नहीं बहुत सारे लोग होंगे जो भड़केंगे, क्योंकि उनका अभी ईगो हर्ट हो चुका है मेरी बातें सुनकर।
कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी नहीं। अगर ये सब बात फिर भी दिमाग में आ रही है पैसा ज़रूरी नहीं है, उनका ईगो हर्ट हो चुका है, उनको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ या बोल क्या रहा हूँ। वो समझना ही नहीं चाहते हैं। वो एक शब्द को लेकर बैठ गए होंगे कि पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, मैंने ये बोल दिया, और उसी के ऊपर बार बार सोच कर मुझे मन ही मन गालियाँ दे रहे होंगे, कोस रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे। तो उनके लिए एक ही नसीहत, नसीहत भी नहीं बोलूँगा, एक ही चीज़ बोलूँगा उनके लिए कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। मैं बस मैसेज देना चाहता था आप सभी लोगों को, जिन जिन को मेरी बात अच्छी लगी है वेल एंड गुड, वो आगे अपनी ज़िंदगी में और अच्छा करें, अवेयर हो जाएं इन सब चीज़ों के प्रति। जीवन में सिर्फ ये सब चीज़ें नहीं हैं जो आपको कंट्रोल कर रहा है पीछे से, जिसने पैसा बनाया है। ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है कि किसने पैसा बनाया, किस मकसद से पैसा बनाया, क्यों बनाया है, ये जानना ज़रूरी है। ज़्यादा वजह इसके कि मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ, मैं करोड़पति बन जाऊँ। जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे उतने गुलाम बनते जाएंगे। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि पैसा आया कहाँ से, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और एक वीडियो मैं इसके ऊपर भी बनाऊंगा कि पैसा आया कहाँ से है, ये पैसा बनाया किसने है, किस मकसद से बनाया है, और आज के टाइम में इसका क्या असर हो रहा है। उसके बावजूद भी कई लोग होंगे जो मेरी बात समझेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो वो निम्न स्तर पर जीने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो हाँ मेरी बातों से प्रभावित होकर अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनका मैं वेलकम करता हूँ। वो कमेंट्स के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, या हम इस पे आगे विचार कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कि हमें एक कम्युनिटी बनानी चाहिए वैसी, जो उस पैसे पे आधारित ना हो, जहाँ पे काम की क्वालिटी हो, जहाँ पे जीवन जीने की कला के ऊपर बात की जाए, बजाय इसके कि मेरी ज़िंदगी लंबी होनी चाहिए, या हर दिन जो डर में जी रहे हैं हम कि मैं कब लुढ़क जाऊं, कब मर जाऊं। ये सब चीज़ें, ये दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए तो इतना ही है। धन्यवाद।